तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, जिस देश के सर्वोच्च नेता की बात कहा जाता है साहब हर कोई मानता है, आज उस शक्तिशाली कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप अब बैठने जा रहे हैं। लगभग कंफर्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री हम पहले भी देख चुके हैं, दिखा चुके हैं। हर बार हर मंच से डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए, कभी उन्हें आपने देखा होगा शानदार शख्सियत कहते हैं, तो कभी किलर नेता की संज्ञा वो दे चुके हैं। किलर नेता की संज्ञा सत्ता पर रहते हुए या फिर जब वो सत्ता में नहीं थे तब भी डोनाल्ड ट्रंप का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक था, भारत, नरेंद्र मोदी। क्योंकि दुनिया के पटल पर भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है और अमेरिका समेत दुनिया का कोई भी देश भारत से संबंध खराब नहीं करना चाहता। देखिए, पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की छवि एक शक्तिशाली नेता की है। कोई बॉस कहता है, कोई सेल्फी लेना चाह रहा है, वो सारी चीजें हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का एक जैसा रुख कई मुद्दों पर भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। खासकर आतंकवाद और कट्टरता पर ट्रंप और मोदी का एक जैसा रुख रहा है। ट्रंप की ताकत के जरिए शक्ति मंत्र के कारण अमेरिका आतंकवाद और उग्रवाद पर कड़ा रुख अपना सकता है, जो भारत के पक्ष में काम करेगा। ट्रंप ने पिछले अपने कार्यकाल में भी पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता में कटौती कर दी थी, यह हर कोई जानता है। मोदी और ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री किसी से छिपी नहीं है, बल्कि दोनों के विचार भी राष्ट्रवाद की भावना से भरे पड़े हैं। इसे कहा जाए अमेरिका में भी राष्ट्रवाद का जादू चला। पीएम मोदी का इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप का भी नेशन फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। दोनों घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद, इंटरनेशनल बॉर्डर, इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी, इसके अलावा घुसपैठ, ये तमाम मुद्दों पर दोनों की राय एक जैसी है। यही वजह है कि अमेरिका की सत्ता में ट्रंप के आने के मायने भारत के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल विजन को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। पीएम मोदी की अगुवाई में आज भारत वैश्विक कूटनीति की दुनिया का न सिर्फ अहम खिलाड़ी है, बल्कि नरेंद्र मोदी को ऐसे ग्लोबल लीडर के तौर पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही भारत और अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता वो कई बार जाहिर कर चुके हैं। दीपावली के खास मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ाने का वादा किया। इससे पहले भी एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मैंने आपको बताया, किलर नेता वो बता चुके हैं। ट्रंप के दिल में पीएम मोदी के लिए क्या जगह है, ये उनके बयानों से साफ साफ नजर आता है। कभी ट्रंप पीएम मोदी को शानदार पर्सनैलिटी बताते हैं, तो कभी किलर नेता। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी खूब चर्चा में रही है। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध की बानगी कई हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में देख चुकी है। याद होगा 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी रैली में यह नजर आया था, जहां ट्रंप ने लगभग 50,000 लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। ये किसी विदेशी नेता के लिए अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मेहमान नवाजी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में की थी। इस दौरान 1,20,000 से भी ज्यादा लोग अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मौजूद थे। दोनों बड़े और शक्तिशाली नेताओं की केमिस्ट्री की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। इसके अलावा बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर संकट आया तो ट्रंप की तरफ से भी बयान आया था। दिलचस्प एक और चीज है जिस पर आज सबका ध्यान जाना चाहिए। दिलचस्प यह है कि भारत की तरह अमेरिका में भी संविधान और लोकतंत्र बचाने को लेकर ही चुनाव हुआ था। भारत की तरह वहां भी खतरे में लोकतंत्र और संविधान खतरे के नारे, यानी कि संविधान खतरे में के नारे की गूंज थी। भारत की तरह वहां भी डर फैलाकर वोट लेने की कोशिश हुई थी। कमला हैरिस ने ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया था और संविधान का डर फैलाया था। हैरिस ने तो अपने चुनावी अभियान की शुरुआत ट्रंप पर इस हमले के साथ की थी कि ट्रंप संविधान खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने डेलवेयर के कार्यक्रम में कहा था कि ट्रंप को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, अब हमारी लड़ाई भविष्य और आजादी की है। उन्होंने कहा था कि ट्रंप को रोकना होगा, नहीं तो संविधान को ट्रंप खत्म कर देंगे। अब सोचिए, हूबहू यही नारे, यही डर मोदी को लेकर भारत में फैलाया गया था। कहा गया था कि अगर मोदी जीते तो संविधान बदल देंगे। फर्जी वीडियोस फैलाए गए, मोदी के रहते लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह भारत की जनता ने इस काल्पनिक डर की हकीकत को समझा और मोदी लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे, ठीक उसी तरह अमेरिका की जनता ने भी इस डर की दुकान पर ऐसा ताला लगा दिया साहब कि अमेरिका में वो हुआ जो 132 सालों में नहीं हुआ। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका में चुनाव में यह संदेश छिपा है कि जनता को मूर्ख और अपने को ज्यादा समझदार
समझने की भूल किसी राजनेता को कम से कम नहीं करनी चाहिए साहब, वरना नतीजा वही होता है जो पहले भारत में हुआ और अब अमेरिका में देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र खतरे में वाली कहानी की पोल दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों ने अपने जनादेश के जरिए खोल कर रख दी है।